तो फाइनली ये चीज़ अब कंफर्म्ड है कि 1 जून से CS, एक्जी और प्रोफेशनल के जो जून अटेम्प्ट के एग्ज़ाम्स हैं वो होने ही वाले हैं। लेकिन वापस से कंसंट्रेशन कैसे करना है और वापस से पढ़ाई में उसी तरीके का फोकस कैसे लाना है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम CS जसप्रीत धंजल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो अपकमिंग एग्जाम्स की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में मेरे पास ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि मैम एग्ज़ाम्स नहीं होंगे क्या, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। हालांकि आई वुड से कि उस चीज़ का टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज अगर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते तो आपको पता चल जाएगा, राइट। आपके एंड से तैयारी पूरी होनी चाहिए, बट अब ये बात बिल्कुल हर तरीके से पक्की है कि एग्ज़ाम्स तो होने ही वाले हैं। अब जो पिछले कुछ दिनों में हुआ उससे बहुत सारे बच्चे इम्पैक्टेड थे इन टर्म्स ऑफ कि पेपर पोस्टपोन हो जाने चाहिए। रीज़न क्या है पोस्टपोनमेंट का कि अरे अभी तो हमारी तैयारी नहीं हुई है, हमें लग रहा है कि बहुत कम दिन रह गए हैं। आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो कि इससे सबसे ज़्यादा लॉस, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होने वाला है और किसी का नहीं। जून का पोस्टपोन हो गया अटेम्प्ट तो आगे दिसंबर का भी हो जाएगा। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो इस दौरान परेशान हो गए थे और पढ़ाई से कट ऑफ हो गए थे, तो अब सही वक्त है कि आप वापस से पढ़ना शुरू कर दीजिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, वॉर हैज़ एंडेड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव नोट पे चल रहा है। एंड आई एम सिटिंग इन नॉर्थ एंड आई कैन टेल यू दैट येस, सारी चीज़ें जो है अंडर कंट्रोल लग रही हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़, बी पॉजिटिव कि एग्ज़ाम्स होने ही वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा बाहर जिससे आपके एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। नंबर 2, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद ICAI। ICAI में दैट वॉज द नीड ऑफ आर, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि शाम तक एवरीथिंग वॉज ओके, राइट। मैंने अपनी एक क्लास ली और एक क्लास में नहीं ले पाई, बट रात को द सिचुएशन गॉट वर्स, जो हमने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उस केस में ICAI का स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था पहले, जैसे स्पेशली उन्होंने जो 12 सिटीज़ का पहले पोस्टपोन किया, बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ आर, राइट। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे यहाँ से लोगों को, बिकॉज देयर वर ब्लैकआउट्स हैपनिंग एंड देयर वाज अ लॉट दैट वाज हैपनिंग। तो आप खुद को उनसे कंपेयर मत कीजिए। मैंने पहले ही बोला था CS के एग्ज़ाम्स 1 जून से हैं, तो हमें अभी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे या पोस्टपोन हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखो। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई उन्होंने कर दिया, उन्होंने अब दोबारा रीशेड्यूल भी कर दिया डेट शीट, राइट। और उस वक्त करने की ज़रूरत थी, बिकॉज एक बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है वो यही सोच के बैठा, अरे कल सुबह मेरा एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। ऑल ऑफ अस नो बच्चे कितना पैनिक कर जाते हैं। तो उनके लिए नोटिफिकेशन निकालनी बहुत ज़रूरी थी, बट आपके लिए नहीं, बिकॉज 1 जून वॉज रियली फार, राइट। थर्ड, आपके लिए लाइफ की प्रायोरिटी है इस वक्त जून के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। तो प्लीज़ उसी चीज़ पे फोकस करो, वापस से अपनी पढ़ाई पर आ जाओ, पूरा टाइम अपना पढ़ाई को दो। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा सोशल मीडिया को कट ऑफ करो। देखो, अगर देश दुनिया में जो हो रहा है, आई गेस आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, आपके आस पड़ोस वाले भी देख रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप मिस कर जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करो और कट ऑफ करके पढ़ाई पर फोकस करो। दैट विल रियली रियली हेल्प। कंटिन्यूसली अगर आप TV देखते जाओगे, न्यूज़ देखते जाओगे, एक तो टाइम तो वेस्ट करोगे ही, दूसरा एंग्शियसनेस बहुत बढ़ेगी। तो वो अभी आपको एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर एग्ज़ाम्स, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट बात मैं बोलूँगी जो मुझे बहुत आउट ऑफ दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट इन पास्ट फ्यू डेज़, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपके ग्रुप्स में एडेड होंगे, आप बहुत सारे ग्रुप्स में एडेड होंगे। उन ग्रुप्स में दिसंबर के बच्चे भी होंगे, दिसंबर 2025 के। CSET का रिजल्ट आते ही उन ग्रुप्स में जून 2026 वाले बच्चे भी आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, इस वक्त उनकी प्रायोरिटी पढ़ना नहीं है। दिस इज़ वॉट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। वैसे तो कॉमन सेंस यही कहती है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए इस वक्त, लेकिन मुझे पता है उनके लिए डर की बात नहीं है, बिकॉज उनके तो एग्ज़ाम्स आ नहीं रहे हैं। उनके एग्ज़ाम्स तो दिसंबर में होने, या जिनके जून में, अगले जून में होने तो अगले जून में होने। उनके लिए पढ़ाई इस टाइम पे इतनी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है, बट आपके लिए है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्टिव फैक्टर्स ऑलमोस्ट हर ग्रुप में हैं, जो बैठ के बातें कर रहे हैं, जो बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। अपने टाइम को वैल्यू कीजिए और ये समझिए कि हमने जून में एग्ज़ाम देना है, तो हमने उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है बाय एनी मीन्स।
दिस इज़ वॉट योर अप्रोच शुड बी, दिस इज़ वॉट योर माइंड सेट शुड बी। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं पहले देश दुनिया की खबर ले लेते हैं हम, राइट, बिकॉज जून में तो अब तो होने ही है एग्जाम 1 जून से, राइट, और दिन रह गए हैं बहुत ही कम। टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, टुडे इज़ 12th मई, राइट, तो दिन बहुत कम रह गए हैं। जैसे भी जो भी करना है, थोड़ा सोशल मीडिया से भी कट ऑफ हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करो कमरों में और पढ़ने पे फोकस करो, बिकॉज इस वक्त आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। डोंट प्रे फॉर एनीथिंग जो कि दूसरों को नुकसान करे सिर्फ ताकि आपके ये पेपर पोस्टपोन हो जाए। आप अब बहुत बड़े बच्चे हो, तो अपने पेपर पे फोकस करो। 1 जून से जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन पे फोकस करो, एंड येस डट के लग जाओ, बहुत कम दिन रह गए हैं। एंड इफ़ यू वांट टू पास यू रियली नीड टू स्टार्ट स्टडिंग टुडे, राइट। और आज की एफर्मेशन ये रहेगी, आई विल स्टार्ट studying today with full concentration, right? All the best for exams, and I will see you very very soon on this channel with another informative video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on, and subscribe to my channel if you have not done it yet. Bye bye.